लॉजिक विद दिस ट्रेड। ट्रेड का लॉजिक मैं बताता हूँ कि मैं ट्रेड किस पर्पज से करता हूँ। मैं ओनली ट्रेडिंग करने के लिए पहले मैं देखता हूँ उसका पास्ट, कि पास्ट क्या कह रहा है। जैसे ये कैंडल है ग्रीन है तो ग्रीन ही बनेगी, कितनी भी कोशिश कर ले कैंडल ग्रीन बनेगी। इससे मैंने कैंडल में क्या देखा था, देखो यहाँ से इस राउंड नंबर को टच कर रखी है मार्केट ने, 600 के राउंड नंबर को टच करके मार्केट रेड बनी। अगेन 600 के राउंड नंबर को टच करने के बाद मार्केट ने नीचे रखा, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट ऊपर कर रही थी। यहाँ पे जो 640 का राउंड नंबर है इसको भी ऊपर पुश कर रही थी मार्केट। अब यहाँ से दो रिएक्शन दिख रखी थी मार्केट को, इसी कैंडल को रेड कैंडल होना चाहिए था, बट यहाँ से भी मार्केट ने पुश दे रखा था ऊपर। तो लड़ाई किसमें होती है, इस राउंड नंबर में क्या करा है, जब यहाँ से पुश आया इसके ऊपर रखा गया और इसके नीचे रखा गया, तो मैंने यहाँ से एक अवॉइड की ट्रेड ले रखी थी। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर रखा गया, इसके नीचे रखा गया, लेकिन ये सेलर्स नहीं है, बायर्स है। लेकिन सेलर्स कहाँ है, यहाँ से इस लेवल से इस लेवल को टच करके सेलर्स आए। तो इस लेवल से टच करने के बाद जब सेलर्स नेक्स्ट कैंडल की सेलर्स बन रखी है, तो ये वाली कैंडल को मैंने ट्रेड ले ली थी सेलर्स की। फिर मैंने देखा जब ये सेलर्स है ये सेलर्स है, तो ये वाली कैंडल इसकी बॉडी के आसपास ही इसने रेड ने क्लोजिंग कर रखी है। जैसे इसने रेड ने क्लोजिंग करी तो गेन बाहर आ गया, तो इस पर्पज पे मैंने इस पर बाहर पे ले रखा था। क्यों? यहाँ से सपोर्ट मिल रही थी, ऑलरेडी पहले भी सपोर्ट मिल चुकी थी, तो इस वजह से मैंने इस पर अब डायरेक्शन भी ट्रेड ली थी। सपोज दैट देखो यहाँ पे क्या कर रही है मार्केट, इस राउंड नंबर से टच करके नीचे आ रही है, यहाँ से सपोर्ट मिल रही है। और क्या हो रहा है देखते हैं, इसको यहाँ कुछ समझ में नहीं आता मार्केट ने किया क्या है पे। तो मतलब ये है छोटे छोटे पॉइंट होते हैं मार्केट में, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। अब मुझे एक ट्रेड चाहिए, बस एक ट्रेड चाहिए, और एक ट्रेड का मैं वेट कर रहा हूँ कहाँ मिलेगी मुझे। अब देखो इस राउंड नंबर के नीचे रखा गया रेड आई, इस राउंड नंबर के नीचे इसको रेड बनना चाहिए इस कैंडल को। ये देखो बन रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से टच करने के बाद सेलर, यहाँ से टच करने के बाद सेलर का देन बाहर से आ रखे, तो हो सकता है मे बी ये भी बाहर कैंडल बन जाए। लेकिन बाहर कैंडल बनने के लिए कहीं यहाँ कहीं क्लोज करना चाहिए, इधर क्लोजिंग पॉइंट कर देंगे जहाँ मेरा कर्सर है, बट इसके आसपास ऊपर करती है। तो देखो ये इसने यहाँ क्लोज करा है, यहाँ क्लोज करा है, इसके ऊपर रखा है, तो इस लाइन के ऊपर रखा है, मेरे को ढंग का कुछ विजन दिखेगा, बट इस गैप को पूरा करने के लिए मार्केट ग्रीन कैंडल बन सकती है। और यहाँ से मैं थोड़ा नीचे आए तो मैं ऊपर की ट्रेड ले ली है, यहाँ से मैंने अपर डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है, क्योंकि फिलहाल मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक की गैप अप कर रखा है, तो मेरी हो सकता है ये कैंडल इसको फिल करने के लिए ऊपर जा सकती है। जैसे ये जा रही है फिल करने के ऊपर, अब ये डाउन भी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इसने उसको फिल कर लिया है, ये फिल कर लिया है। ये मेरा लास्ट ट्रेड है, मेरी लास्ट ट्रेड है, और ये अपनी ग्रीन में ही कैंडल बनी है। ग्रीन में क्यों कैंडल बनी है, मैंने यहाँ पे देखा था एक रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, प्लस इसकी कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिली थी, कंफर्मेशन मुझे इस वजह से मिली थी क्योंकि इसने जो यहाँ से गैप अप करके कैंडल ने स्टार्टिंग करी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है कैंडल, तो इतने गैप को तो फील करना था मार्केट को। दूसरा जब इसने करा था तो मैंने यहाँ पे देखा था कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से वेट आउट रखी थी ऊपर, जैसे ये वाला राउंड नंबर है, ये वाला, ये राउंड नंबर से रेड करके मार्केट ग्रीन बन रखी थी,
तो ऑलरेडी इस नंबर को उसने टच करके इसके ऊपर ग्रीन ही बनाई। तो ये थी मेरी छोटी सी ट्रेड जो मेरी विन हुई है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करिए। मैं आपको एक नॉलेजेबल कंटेंट दूंगा किस तरीके से कैंडल रिएक्ट करती है। और दूसरा, सैटरडे को कोशिश करो कि मार्केट को स्किप करो, क्योंकि सैटरडे एक पॉइंट है, मैंने देखा है काफ़ी बार, जो लूज होता ही है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड वॉच एंड सब्सक्राइब।